हवाई के ठीक नीचे कुछ बहुत विशाल छिपा हुआ है, जो किसी भी ड्रिल की पहुंच से कहीं अधिक गहरा है। लगभग 1800 मील नीचे ये अजीब भूमिगत बुलबुला हमें द्वीपों के निर्माण के बारे में प्रभावशाली नए विवरण देता है और एक ऐसे विस्फोट का कारण बन सकता है जो हजारों जिंदगियों को प्रभावित करेगा। वैज्ञानिक इस ब्लॉब जैसी अजीब संरचनाओं को अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। जब भूकंप आते हैं तो वे पूरे ग्रह में कंपन भेजते हैं और वे अधिकांश चट्टानों से तेजी से गुजरते हैं, लेकिन कुछ गहरी परतों से गुजरते समय वे बहुत धीमे हो जाते हैं। वो मंदी भूवैज्ञानिकों को बताती है कि वहां कुछ असामान्य मौजूद है। हवाई के नीचे का विशाल ब्लॉब इन संरचनाओं की सबसे बड़ी श्रेणी, एक मेगा अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन से संबंधित है, जो पृथ्वी के मेंटल और उसके कोर के बीच की सीमा पर स्थित पदार्थ का एक विशाल टुकड़ा है। ये राक्षस वास्तव में कैसा दिखता है, ये पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगों का पता लगाया। पहला प्रकार दबाव तरंगे, चट्टान को स्प्रिंग की तरह दबाती हैं। एक अन्य प्रकार शीयर तरंगे, चट्टान को रस्सी हिलाने की तरह ऊपर नीचे करती हैं। जब वे दोनों संकेतों को मिलाते हैं तो शोधकर्ता हवाई के नीचे गहराई में क्या है इसकी एक बहुत स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि ये ब्लॉब नरम और आंशिक रूप से पिघला हुआ था, जैसे गाढ़ा लावा धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन ये नया भूकंपीय डेटा दिखाता है कि ब्लॉब बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये ज्यादातर ठोस चट्टान है, सघन, भारी और लोहे से भरी हुई। ये खोज एक वास्तविक रहस्य को समझाने में मदद करती है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था। अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर बनते हैं, लेकिन हवाई उन सीमाओं में से किसी के भी पास नहीं है। ये प्रशांत प्लेट के ठीक बीच में तैरता है। फिर भी ये द्वीप किसी तरह ग्रह के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों से बने हैं। वे इसे एक हॉटस्पॉट के साथ समझाते थे, पृथ्वी के अंदर गहराई से उठने वाला गर्मी का एक स्तंभ जो ब्लो टॉर्च की तरह धीरे धीरे ऊपर की ओर पिघलता है। लेकिन अब पता चला है कि विशाल लोहे से भरपूर ब्लॉब उस गर्मी के गुबार को अपनी जगह पे थामे रखता है, जैसे लावा लैंप का आधार जो लाखों वर्षों तक प्रवाह को स्थिर रखता है। ये संरचना जिस सामग्री से बनी है वो बेसल मैग्मा महासागर का अवशेष भी हो सकती है। पिघली हुई चट्टान की एक विशाल परत जो पृथ्वी के पहले बनने पर उसके अंदर गहराई में मौजूद रही होगी। जब वो प्राचीन महासागर ठंडा और क्रिस्टलीकृत हुआ तो लोहे जैसे भारी तत्व नीचे की ओर डूब गए और सघन पॉकेट बना दिए, और हवाई के नीचे का ब्लॉब उन बचे हुए हिस्सों में से एक हो सकता है। अब इस तरह की संरचनाएं हमेशा के लिए चुपचाप नहीं बैठी रहती। पृथ्वी के मेंटल के माध्यम से गर्मी लगातार बहती है और जब वे प्रवाह बदलते हैं तो वे गहरी संरचनाओं को खींच सकते हैं, गर्मी को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं और कभी-कभी उन्हें अस्थिर कर सकते हैं। अगर हवाई के नीचे की प्रणाली में कभी कोई बड़ा बदलाव आता है तो ये ऊपर की ज्वालामुखी गतिविधि को और तेज कर सकता है। हमें उस बेचैन ऊर्जा के संकेत पहले से दिखाई दे रहे हैं। हवाई में हर साल हजारों भूकंप आते हैं। उनमें से ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि केवल संवेदनशील उपकरण ही उनका पता लगा पाते हैं। औसतन हवाई में हर साल 3 तीव्रता वाले लगभग 100 भूकंप आते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोग इन्हें महसूस कर सकें। सालाना लगभग 10 भूकंप 4 की तीव्रता तक पहुंचते हैं और हर साल लगभग एक 5 तीव्रता वाला भूकंप द्वीपों को हिला देता है। बड़ी घटनाएं कमी होती हैं, लेकिन वे फिर भी होती हैं। इनमें से ज्यादातर गतिविधियां बिग आइलैंड के आसपास हो रही हैं, जहां कई ज्वालामुखी हैं। मार्च 2026 की शुरुआत में किलाउआ ने हवा में लगभग 1300 फीट ऊंचे लावे के फव्वारे छोड़े। पिघली हुई चट्टान की चमकदार लाल धाराएं ऊपर की ओर फूटी और पास के इलाकों में राख और ज्वालामुखी टुकड़ों की बारिश हुई। अधिकारियों ने हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों और हाईवे 11 के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, क्योंकि गिरते मलबे ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। विस्फोट से घरों को सीधा खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने वास्तविक समस्याएं पैदा की। राख पास के समुदायों में फैल गई और चट्टान के छोटे टुकड़ों ने सड़कों और छतों को ढक दिया। ये सारी गतिविधि उसी गहरे इंजन से जुड़ी है जो द्वीपों के नीचे लगभग 1800 मील की गहराई पर स्थित उस विशाल लोहे से भरपूर पिंड द्वारा टिका हुआ हॉटस्पॉट है। अब उत्तर की ओर चलते हैं, जहां उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के नीचे कुछ बहुत डरावना छिपा है, कुछ ऐसा जो पूरे समुद्र तट को नया आकार देने में सक्षम है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि दो विशाल भूकंपीय फॉल्ट, कैस्केडिया सबडक्शन जोन और सैन एंड्रियास फॉल्ट, न केवल साथ साथ मौजूद हैं, बल्कि वास्तव में एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और विशाल डोमिनोज की तरह काम कर सकते हैं। कैस्केडिया पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के साथ फैला हुआ है और सैन एंड्रियास कैलिफोर्निया से होकर गुजरता है। वैज्ञानिकों को समुद्र तल पर इस संभावित प्रभाव के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कीचड़ और तलछट के लंबे सिलेंडर निकाले और ये कोर भूवैज्ञानिक इतिहास की किताबों की तरह हैं, जो प्राचीन भूकंपों के मलबे की परतों को सुरक्षित रखते हैं। उन परतों के अंदर शोधकर्ताओं ने देखा कि भूकंपीय जमाव के जोड़े लगभग एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। भूविज्ञानी इन्हें डबलेट्स कहते हैं। दो बड़े भूकंप समय में इतने करीब आए कि समुद्र को उनके बीच शांत होने का समय ही नहीं मिला, और वो खोज सीधे ग्रह के सबसे उथल-पुथल वाले टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक मेंडोसिनो ट्रिपल जंक्शन की ओर इशारा करती है। ये वो जगह है जहां तीन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और एक मशीन के अंदर टेढ़े गियर की तरह आपस में रगड़ती हैं। ये वही जगह भी है जहां सैन एंड्रियास फॉल्ट कैस्केडिया सबडक्शन जोन से मिलता है। अब जब एक फॉल्ट टूटता है तो ये क्रस्ट के माध्यम से तनाव की शॉकवेव्स भेजता है। वो तनाव पड़ोसी फॉल्ट को अस्थिर कर सकता है और उसे भी टूटने की ओर धकेल सकता है। अकेले कैस्केडिया मेगाक्वेक 9 या उससे अधिक की तीव्रता तक पहुंच सकता है। इस तरह का भूकंप 600 से 700 मील के समुद्र तल को चीर सकता है और प्रशांत तट की ओर एक विशाल सुनामी भेज सकता है। और अगर कैस्केडिया पहले टूटता है तो बदलता तनाव कुछ ही समय बाद सैन एंड्रियास को सक्रिय कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में कैलिफोर्निया के लोग एक विशाल भूकंप महसूस कर सकते हैं, इमारतों को हिलते और राजमार्गों को टूटते हुए देख सकते हैं, और फिर कुछ ही मिनटों बाद दूसरी आपदा देख सकते हैं। और इसके विपरीत क्रम भी हो सकता है। सैन एंड्रियास पहले टूट सकता है, क्रस्ट के माध्यम से दबाव को पुनर्वितरित कर सकता है और कैस्केडिया को विफलता की ओर धकेल सकता है। इस मामले में प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग पहले भूकंप से बच सकते हैं और फिर समुद्र को अचानक तट रेखा से दूर जाते हुए देख सकते हैं। और ये डरावना संकेत है कि लगभग 20 मिनट में सुनामी आ सकती है। वैज्ञानिक तलछट का विश्लेषण करने से जानते हैं कि ये क्रम पहले भी हो चुका है। पिछले 3100 वर्षों में कम से कम 10 जोड़ी भूकंप आए थे। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि एक नया विशाल भूकंप अगर के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से कब के बारे में है। अब चलिए अटलांटिक के पार दक्षिण इटली चलते। नेपल्स के ठीक पश्चिम में कैंपी फ्लेग्रेई कार्डेरा नामक एक विशाल ज्वालामुखी प्रणाली है। इसका अर्थ जलते हुए खेत जैसा कुछ है और इसने ये नाम ईमानदारी से कमाया है। लगभग 1,09,000 साल पहले एक विशाल विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में राख और चट्टानें बिखेर दी थीं। इसने सतह के नीचे से 36 क्यूबिक मील से अधिक मैग्मा को हटा दिया था। ये उस विशाल विस्फोट के करीब का आयतन है जिसने लगभग 40,000 साल पहले कैंपी फ्लेग्रेई कार्डेरा बनाया था। उस पहले के विस्फोट ने लगभग 9 मील चौड़ा एक क्रेटर बनाया और यूरोप के बड़े हिस्सों में ज्वालामुखी की राख फैला दी। आज 4 लाख से अधिक लोग सीधे उस प्राचीन क्रेटर के अंदर रहते हैं। वहां की मिट्टी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ लगती है क्योंकि सदियों से टूटी हुई ज्वालामुखी राख पर फसलें उगी हैं। लेकिन वही भूविज्ञान जो भूमि को उत्पादक बनाता है, भूमिगत विशाल ऊर्जा को भी छुपाता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में इस क्षेत्र के पहाड़ों और गहरे बोरहोल में संरक्षित प्राचीन चट्टान की परतों का अध्ययन किया। इस तरह उन्हें पता चला कि कैंपी फ्लेग्रेई वैज्ञानिकों के पिछले विश्वास की तुलना में अधिक बार विशाल विस्फोट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जल्द ही कोई विनाशकारी विस्फोट होगा, लेकिन ये शोधकर्ताओं के दीर्घकालिक खतरे को देखने के नजरिए को बदल देता है। जब ये विस्फोट होते हैं तो वे साधारण लावा प्रवाह की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। वे पायरोक्लास्टिक प्रवाह उत्पन्न करते हैं और वे गर्म गैस, राख और चट्टान के तेजी से चलने वाले हिमस्खलन हैं जो राजमार्ग की गति से जमीन पर दौड़ते हैं। 1 लाख साल से भी पहले हुए उस विस्फोट के कुछ प्राचीन अवशेष कुछ जगहों पर 6 फीट से भी ज्यादा मोटे हैं, जो ये साबित करता है कि वो धमाका कितना भयानक था। जब आप इन सभी खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आपको एक बार फिर एहसास होता है कि हमारा ग्रह हमारे पैरों के नीचे बस चुपचाप नहीं बैठा है। ये हिलता है, सांस लेता है और कभी-कभी हमें याद दिलाता है कि यहाँ असली राज किसका है।
और ज्यादातर समय हमारी दुनिया को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकतें हमारे पैरों के नीचे हजारों मील की गहराई में छिपी रहती हैं।